नींद की कमी, बाप रे, ये कितनी थका देने वाली चीज है ना। ऐसा लगता है जैसे कोई बिना रुके बिना सोए बस मैराथन दौड़े जा रहा हो। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हर नए माता पिता के दिल और उनकी रातों की नींद के बहुत करीब है। जी हाँ, बच्चों की नींद। लेकिन बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज इस पूरी प्रक्रिया के पीछे के विज्ञान और कुछ बेहद कारगर समाधानों को डिकोड किया जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए सीधे इसमें गोता लगाते हैं। जरा एक पल के लिए इस स्थिति की कल्पना कीजिए। रात के 3 बज रहे हैं, शरीर पूरी तरह से थक कर चूर हो चुका है, आंखें मुश्किल से खुल रही हैं, और तभी घर का सबसे छोटा सदस्य, मान लीजिए उसका नाम मृदुल है, आज रात चौथी बार फुल एनर्जी के साथ जाग चुका है और उसकी आंखें चमक रही हैं। क्या ये जाना पहचाना लग रहा है? अगर कोई पेरेंट इस वक्त रात के 2 या 3 बजे अपने बच्चे को थपकी देते हुए इस एक्सप्लेनर को देख रहा है, तो प्लीज अपनी 2 AM स्ट्रगल्स नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। इससे पता चलेगा कि कोई भी इस सफर में अकेला नहीं है। बच्चों की नींद का विज्ञान और बफरिंग ब्रेन्स। अब देखिए, इससे पहले कि कोई खुद को एक बुरा पेरेंट माने, बच्चों की नींद के पीछे के विज्ञान को समझना बहुत जरूरी है। बच्चों की नींद का स्ट्रक्चर बायोलॉजिकली बड़ों से एकदम अलग होता है, और यही वजह है कि उनकी नींद इतनी टूटी हुई या खंडित लगती है। इसे एक बड़ी ही मजेदार टेक एनालॉजी से समझते हैं। एक अडल्ट की नींद 90 मिनट की साइकिल में चलती है, मतलब एक पूरी तरह से डाउनलोड हो चुकी फाइल की तरह, जो बिना रुके एकदम स्मूथ प्ले होती है। लेकिन एक छोटे बच्चे की स्लीप साइकिल सिर्फ 45 से 60 मिनट की होती है। इसे आप एक बफरिंग इंटरनेट कनेक्शन मान लीजिए। हर 45 मिनट बाद उनका दिमाग लाइट स्लीप वाले फेज में आता है, कनेक्शन रुक जाता है और उन्हें अगली स्लीप साइकिल में जाने के लिए पेरेंट्स की तरफ से एक रिफ्रेश बटन की जरूरत पड़ती है। और यही एंट्री होती है स्लीप क्रच या स्लीप एसोसिएशन की। होता क्या है कि बच्चे अक्सर खुद को वापस सुलाना या सेल्फ सूद करना नहीं जानते। जब वो अपनी लाइट स्लीप वाले फेज में जागते हैं, तो उन्हें वापस सोने के लिए बिल्कुल डिट्टो वही माहौल चाहिए होता है जो शुरुआत में सुलाते वक्त था, चाहे वो दूध पीना हो, गोद में झूलना हो या फिर हल्की सी थपकी। ये आदतें उनके लिए नींद की एक बैसाखी या क्रच बन जाती हैं। तो जरा हाथ उठाइए, ऐसे कितने पेरेंट्स हैं जो अभी इसी वक्त बच्चे को वापस सुलाने के लिए उन्हें गोद में झूला झुला रहे हैं? क्या हर बार नींद टूटने पर उन्हें थपकी की जरूरत पड़ती है? बच्चों का वो अनोखा स्लीप क्रच क्या है? कमेंट्स में जरूर बताइए। नींद चुराने वाले 6 कारण। स्लीप साइकिल को समझने के बाद अब डॉक्टर सोनल परिहार की रिसर्च से ली गई एक बहुत ही प्रैक्टिकल चेकलिस्ट पर नजर डालते हैं। ये वो 6 शारीरिक और पर्यावरणीय कारण हैं जो बच्चों की नींद चुरा लेते हैं। ये रहे नींद चुराने वाले 6 आम कारण जो नींद के सबसे बड़े दुश्मन हैं। गीला डायपर या कोई छिपा हुआ डायपर रैश, मौसम के हिसाब से गलत कपड़े, भूख, पेट में गैस, नींद में अचानक से चौंक जाना जिसे स्टार्टल रिफ्लेक्स कहते हैं, या फिर दिन भर के रूटीन का बिगड़ जाना। यकीन मानिए, इनमें से कोई एक छोटी सी चीज भी पूरी रात की नींद उड़ाने के लिए काफी है। तापमान वाले पॉइंट को थोड़ा गहराई से देखते हैं। बच्चे सीधे माँ के गर्भ से आते हैं, जहाँ का तापमान एकदम परफेक्ट होता है। उनका अपना ऑटो रेगुलेशन सिस्टम यानी शरीर का तापमान कंट्रोल करने का तरीका अभी बहुत कच्चा होता है। इसलिए सिर्फ ये सोचकर कि ठंड है, उन्हें ढेरों कंबलों में लपेट देना उन्हें पसीने से तरबतर कर सकता है। और दूसरी तरफ तेज AC की हवा उन्हें बहुत ज्यादा ठंडी लग सकती है। बस बच्चे के स्किन को छूकर तापमान चेक करना सबसे सही तरीका है। एक और बड़ा विलन है गैस और कॉलिक। खासकर 6 महीने से छोटे बच्चे दूध पीते समय बहुत सारी हमा निगल लेते हैं, और क्योंकि उनका पाचन तंत्र अभी पूरी तरह विकसित नहीं है, पेट में गैस बन जाती है और फिर शुरू होता है रोना। इससे बचाव के कुछ पारंपरिक उपाय सच में बहुत कारगर हैं। दूध पिलाने के बाद कंधे पर रखकर डकार दिलाना, या फिर नाभि के आसपास थोड़ा सा हींग का पेस्ट लगाना और हल्की मसाज करना, ये उनके टाइट पेट को तुरंत आराम दे सकता है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि बच्चा सोते सोते अचानक हाथ पैर मारकर चौंक जाए? इसे स्टार्टल रिफ्लेक्स कहते हैं। बच्चा खुद की ही हरकतों से डरकर जाग जाता है। इससे बचने का सबसे बेहतरीन तरीका है स्वॉडलिंग, यानी बच्चे को एक मुलायम कपड़े में अच्छे से सुरक्षित तरीके से लपेटना। और हाँ, कमरे में हल्की सी डिम लाइट रखना भी मदद करता है, ताकि अगर वो आंखें खोले तो उन्हें सुरक्षित महसूस हो। सेपरेशन एंजाइटी और ब्रेन लीप्स। लेकिन जरा सोचिए, अगर डायपर बिल्कुल साफ है, पेट भरा है, गैस भी नहीं है और फिर भी बच्चा रात भर रो रहा है तो क्या?
अब बात करते हैं उन बदलावों की जो शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक हैं। 8 से 18 महीने ये वो समय है जब बच्चों में सेपरेशन एंजाइटी यानी माता पिता से दूर होने का डर अपने पीक पर होता है। इस उम्र में रात को आंख खुलते ही वो सिर्फ ये चेक करने के लिए रोते हैं कि कहीं उनके मम्मी पापा गायब तो नहीं हो गए। वो बस ये वेरीफाई करना चाहते हैं कि आप लोग वही हैं। और ये वाला पॉइंट तो सच में हैरान कर देने वाला है, ब्रेन लीप्स। जब कोई बच्चा दिन में कुछ नया सीख रहा होता है ना, जैसे पलटना, घुटनों के बल चलना या पहली बार कुछ बोलना, तो उनका दिमाग रात में भी नहीं सोता। वो नींद में भी इन नई स्किल्स की फुल ऑन प्रैक्टिस कर रहा होता है। इस ओवर एक्टिविटी की वजह से उनकी नींद नेचुरली टूट जाती है। मतलब ये कोई परेशानी नहीं है, ये तो डेवलपमेंट है। जापानी पेरेंटिंग, सोईने की कला। चलिए अब थोड़ा सा गियर बदलते हैं और एक बहुत ही शांत ग्लोबल नजरिए की तरफ चलते हैं जो वाकई दिल छू लेने वाला है। जापान की एक बहुत ही आम और खूबसूरत प्रथा है सोईने। इसका सीधा सा मतलब है माता पिता और बच्चों का एक ही बिस्तर या एक ही कमरे में साथ सोना। ये फिलॉसफी सच में बहुत फैसिनेटिंग है। जहां आज की मॉडर्न दुनिया में बच्चों को शुरू से ही अलग सुलाने पर इतना जोर दिया जाता है, वहीं जापानी संस्कृति में परिवार का एक साथ सोना पालन पोषण का एक बेहद अहम और नेचुरल हिस्सा माना जाता है। और इसके पीछे का विज्ञान भी बहुत सॉलिड है। रिसर्च बताती है कि सोने या को स्लीपिंग से बच्चे के अंदर स्ट्रेस हार्मोन, जिसे कॉर्टिसोल कहते हैं, नेचुरली कम होता है। जब बच्चा पेरेंट्स के पास सोता है तो उसे एक बहुत ही गहरी सुरक्षा का एहसास होता है। ये अप्रोच उन बेहद सख्त और तनावपूर्ण स्लीप ट्रेनिंग तरीकों के एकदम उलट है, जिन्हें आज अक्सर नए पेरेंट्स पर थोपा जाता है। कहीं ना कहीं ये सोचने पर मजबूर करता है कि जो पुराने जुड़े हुए तरीके थे वही शायद सबसे बेहतरीन थे। विकास का संकेत। तो चलिए स्लीप साइकिल से लेकर गैस, सेपरेशन एंजाइटी और जापानीज पेरेंटिंग तक इस पूरी चर्चा को समेटते हैं और रात के इन संघर्षों को देखने का नजरिया बदलते हैं। इस एक बात को हमेशा के लिए गांठ बांध लेना चाहिए, रात में जागना एक स्वस्थ और तेजी से विकसित हो रहे दिमाग का संकेत है। बिल्कुल, अगर बच्चा रात में उठ रहा है तो इसका मतलब कतई ये नहीं है कि पेरेंटिंग में कोई कमी है। इसका सीधा सा मतलब है कि बच्चा एकदम परफेक्ट तरीके से ग्रो कर रहा है। जो भी पेरेंट्स इस वक्त नींद की कमी से जूझ रहे हैं, खुद की पीठ थपथपाइए। आप लोग बहुत बहुत शानदार काम कर रहे हैं। और अंत में बस एक छोटे से विचार के साथ विदा लेते हैं। ये थकान भरा दौड़ना बहुत ही टेम्पररी है। बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। आज से कुछ सालों बाद जब वो अपने कमरों में अकेले और शांति से सो रहे होंगे, क्या आधी रात के उस सन्नाटे में उन्हें सीने से लगाए हुए इन पलों की याद नहीं आएगी? इस भारी थकावट के बीच भी कोशिश कीजिए कि उस सुकून के एक छोटे से पल को महसूस किया जा सके। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। सीखते रहिए और हो सके तो आज रात अपनी थोड़ी सी नींद जरूर पूरी कीजिएगा।